देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुरेश जी ने। तो सबसे पहले सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सुरेश जी की कहानी की ओर। उस रोज भी मैं ट्रेन में ही था। अब तक मुझे 5 महीने हो चुके थे काम करते हुए। इसी दौरान मेरी काफी लोगों से मुलाकात भी हुई, साथ ही कुछ से दोस्ती भी, जिनसे मैं आज भी बात करता हूँ। उस रोज जब मैं अपने साथियों के साथ ट्रेन में राउंड लगा रहा था तो मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसने लाल कपड़े पहने थे। सही से देखा तो पता चला कि वो एक कूली है जो मुझे पिछले कई घंटों से घूरे ही जा रहा था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उस कूली से पूछ ही लिया, हाँ भाई, क्या बात है, इस तरह से क्यों देख रहे हो? इस पर वो कूली मुस्कुराते हुए बोला, आप नए दिखाई दे रहे हो, आज से पहले तो कभी देखा नहीं आपको। इस पर मैंने उस कूली से कहा, मैं नया नहीं हूँ, 5 महीने हो चुके हैं मुझे। फिर उस कूली ने 5 से 6 लोगों के, जो कि मेरे स्टाफ के थे, उनके नाम गिनाते हुए बोला, इन सब से तो पुराने नहीं हो ना? इस पर मैंने कहा, हाँ, मैं कह तो रहा हूँ 5 महीने ही हुए हैं मुझे। फिर हमारे बीच थोड़ी और बातचीत हुई और मैं आगे निकल गया। आगे जाने के बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने उस कूली को पहले भी कहीं देखा है, मगर कहाँ और कब ये याद नहीं आ रहा था। मैं ट्रेन के लगभग आखिरी स्लीपर कोच में अपने दोस्त मनोज के साथ कुछ बातें कर ही रहा था कि मेरी नज़र फिर से उस कूली पर पड़ी जो उसी बोगी में बैठा हुआ था। मैं उसे देखते ही उसके पास गया और पूछा, आप तो थोड़ी देर पहले दूसरी बोगी में थे ना, फिर अभी यहाँ इस बोगी में कैसे? इस पर वो कूली थोड़ा घबरा गया और घबराते हुए बोला, क्या साहब, मैं तो शुरू से ही यहीं बैठा हुआ हूँ जब से ये ट्रेन चली है। जिस तरह से वो मेरे से बात कर रहा था उससे ये साफ जाहिर था कि वो मेरे से अनजान है। फिर मैंने जब उसे कहा कि अभी तो आप मेरे पुराने साथियों के नाम गिनवा रहे थे, भूल गए क्या? मेरी इस बात पर वो कूली कुछ भी नहीं बोला, बस अजीब सा फेस बनाकर देखता ही रहा। तभी मनोज ने कहा, चल चल, सर बुला रहे हैं। फिर मैं मनोज के साथ सर से मिलने चला गया और सर से मिलने के बाद जब तकरीबन रात के 9 बज रहे थे तब मैं वॉशरूम से बाहर निकला था कि सामने वही कूली मुझे फिर से खड़ा नजर आया। मैं इस बार उसे अनदेखा करके जाने लगा तो उस कूली ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, सुरेश जी, क्या हुआ, बिना बात किए ही जा रहे हैं? मैं अपना नाम सुनते ही एकदम से रुका और पीछे पलटा। उस कूली ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको सबसे ज्यादा डर कब लगता है, दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में या फिर भीड़ भाड़ में या सुनसान जगह पर? पहले तो मैंने उसकी बात टालने की कोशिश करते हुए कहा, देखो, मैं एक आरपीएफ का जवान हूँ, हमें डर नहीं लगता, चाहे दिन हो या रात या फिर भीड़ भाड़ हो या फिर सुनसान जगह। इस पर वो बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। फिर कुछ देर बाद मैं दुबे जी से मिला जो हमारे सीनियर थे और ये बात मैंने उन्हें बताई तो उन्होंने बताया कि वो कूली बहुत पहले ही मर गया है और जब भी कोई दूसरा कूली इस ट्रेन में ट्रैवल करता है तो वो उसी का रूप लेकर ट्रेन में ऐसे ही घूमता है। इस पर मैंने पूछा, क्या हुआ था उस कूली के साथ? इस पर दुबे जी ने कहा कि देखो, वैसे तो मेरे को भी कुछ ठीक ठाक इस बारे में नहीं मालूम, मगर जो सुनने में आया था उस हिसाब से कहते हैं कि उस रोज भी वो स्टेशन के बाहर से एक परिवार का सारा सामान अंदर ला रहा था। सामान कुछ ज्यादा ही था। उसने जो दाम बोला उतने पर वो लोग भी मान गए क्योंकि वो लोग स्टेशन बहुत देर में पहुंचे थे और उनकी ट्रेन कभी भी खुल जाती, मगर सामान लाते वक्त उस कूली का पांव एकदम से फिसल गया और वो सामान लेकर वहीं गिर पड़ा। इससे वो कूली वापस सामान उठाकर ट्रेन तक पहुंचाता
कि ट्रेन निकल चुकी थी। इस पर वो यात्री उस पर बहुत भड़का और पैसे भी नहीं दिए। फिर उसके बाद कई दिनों तक वो कुली स्टेशन पर नजर नहीं आया। फिर पता चला कि उसकी मौत हो गई है। तब से कई बार तो मैं भी उससे मिला हूँ, बातें भी की है, और वो कुली बड़े अजीब से सवाल करता है, पता नहीं क्यों। फिर मेरी मुलाकात उस कुली से नहीं हुई और मेरा काम यूं ही जारी रहा। दोस्तों, सुरेश जी की ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा सुरेश जी की एक और कहानी के साथ। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।